हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और यहाँ पर हमारा जो है सुबह हो गई है, तो सभी को गुड मॉर्निंग। और जितने लोग जुड़ चुके हैं, राजू, विमलेश, राहुल, उमेश पाल और दिव्या एंड बाकी अन्य लोग, जो सभी लोग ज्वाइन हो चुके हैं उनके लिए तो ये करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के सब कुछ रहने वाला है। जैसे कि थंबनेल में आपने देखा, तो सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारा एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, रेलवे, एसएससी और जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अ, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल। तो यहाँ पर जो है, आपको ये क्वेश्चन आपको दिखेगा पेपर में डायरेक्ट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आयोग की 9वीं आम बैठक कहाँ पर हुई है। तो ये याद रखना है कि नई दिल्ली में हुई है। नई दिल्ली में कहाँ पर हुई है, तो ये आपका जो जगह पड़ती है वो आपको याद रखना है कि एक जगह है, उसका नाम कमेंट करना है कौन सी जगह है वो। भारत मंडपम, तो वहाँ पर ये हुई है। तो यानी कि आईईसी का पूरा नाम यही होता है कि अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल है उसके आयोग 9वीं बैठक जो हुई नई दिल्ली में, याद रखना है। इसकी स्थापना जो है 1906 में होती है और इसका हेडक्वार्टर जो है लंदन में है। 28वीं कहाँ हुई थी ये पूछा जाता है, तो आपको 28वीं जो हुई थी बैठक वो हमारी एडिनबर्ग में हुई थी 2024 की। ठीक है, ये हमारी 2025 की है। तो यहाँ पे 2025 की ये हमारी जो है बैठक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। महिला हॉकी एशिया कप 2025 का उपविजेता कौन रहा है। तो उपविजेता मतलब होता है कि दूसरा, यानी विनर दूसरा रहा है। ठीक है, पहला दूसरा रहा है, यानी पहला कोई और रहा है। तो इसका मतलब ये भारत है। जो सिर्फ महिला की बात कर रहे हैं, महिला में कौन है, महिला हॉकी एशिया कप जो हुई है उसमें हमारा भारत पीछे रहा, यानी हार गया है। तो इसको हम बोलेंगे उपविजेता भारत रहा। और विजेता कौन रहा, तो चीन में ही ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, महिला हॉकी एशिया कप। तो वहीं चीन में चीन जीता है। लेकिन पुरुष हॉकी कप की बात करें तो पुरुष हॉकी कप में हमारा भारत जीता है। किसको हराकर, तो दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है हमारा भारत। ठीक है, यानी कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 किसने जीता, तो आंसर होगा भारत ने जीता। किसको हराकर उपविजेता वहाँ पर कौन था, तो दक्षिण कोरिया था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 15 सितंबर को हमारा मनाया जाता है। ठीक है, 15 सितंबर को मनाया जाता है, सितंबर। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े जो हमारा जो खेल परिसर है वो कहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर कहाँ है, ये भी आंसर, मतलब इसका भी आंसर वही होगा जो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये आंसर है अहमदाबाद में, ये गुजरात में पड़ता है। तो आप ये यहाँ पर हमारा निकल कर आता है आंसर, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया, तो अहमदाबाद, गुजरात में। भारत में ये सबसे बड़ा हमारा खेल परिसर कहलाएगा। तो अहमदाबाद जो है उसमें क्या क्या होगा, इम्पोर्टेंट ये भी है। जैसे कि अहमदाबाद में 2036 में हमारे जो ओलंपिक वेल्थ जो है, ओलंपिक कॉमनवेल्थ वो भी होने हैं। और विश्व पुलिस खेल ये भी हमारा क्या है, गुजरात के अहमदाबाद में होगा। तो ये पूरा हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ, तो इम्पोर्टेंट तो है ही। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये जो है इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत में शामिल किया गया, तो आंसर हमारा यानी एंड्रोथ नाम है। और यहाँ पे टोटल हमारे कितने जो हैं, टोटल हमारे 8 हैं। उसमें से पहला कौन सा है, मैंने बोला अरनाला, कहाँ का, केरल में शामिल किया गया था। तो एंड्रोथ कहाँ पर शामिल किया है, तो कोलकाता में, ये वेस्ट बंगाल में शामिल किया गया। ठीक है, भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। तो इस तरह से इसकी जो द्वीप कौन सा है, ये यानी कि हमारा कह सकते हो ये लक्षद्वीप है, वहाँ पर इसको शामिल किया गया दोस्त। ठीक है, कोलकाता यहाँ पर नहीं है। तो आगे इसकी डिटेल हम और आपको बताएंगे। तो हिंद महासागर में चीन की प्रति संतुलित करना इसका काम होगा। और ये सेकेंड, अगर बात करें तो सेकेंड यहाँ पर हमारा जो है ये आईएनएस अरावली गुरुग्राम में इसको शामिल किया गया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर ये हो जाता है एड्रोथ। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये है 6 नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है हॉर्नबिल महोत्सव को सांस्कृतिक संगीत नृत्य के लिए जो है कहाँ पर
यानी कि सिल्वर बनियान अवार्ड किसे मिला? तो यहाँ पे सिल्वर बनियान अवार्ड याद रखना है कि हॉर्नबिल हमारा कहाँ का त्योहार है? पहली बात ये हमारा नागालैंड का है, तो उसी को ही मिला होगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा? नागालैंड। अगर पूछा जाता है हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ का है, तो ये नागालैंड का है। और सांस्कृतिक संगीत नृत्य के लिए सिल्वर बनियान अवार्ड किसे मिला है? तो नागालैंड को ही मिला है। आगे बात करते हैं, ये जो हमारा हॉर्नबिल होता है, पक्षी है, लंबी चोंच वाला पक्षी हमारा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो पीएम मोदी ने संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये कोलकाता में किया है। यानी हमारा जो क्वेश्चन है उसके थीम क्या है? थीम की हम लोग बात कर लेंगे सुधारने का वर्ष, इसे थीम डिसाइड की गई है, सुधारने का वर्ष। यानी कि मोदी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्वेश्चन पूरा ये है, लेकिन पीएम मोदी मैंने शॉर्टकट में लिखा है क्योंकि जानते हो ना, बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाना उसमें चैलेंजिंग होता है, तो उसमें हमें लिखने के लिए थोड़ा और टाइम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। आगे बात करते हैं दोस्त यहाँ पर। तो यहाँ पे जो आपने सीखा, कोलकाता में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन 2025 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पे दिमाग खाने वाले अमीबा, जो अमीबिक मेनिंगो है, वो इसका पूरा नाम है एन्सेफ्लाई, ठीक है, फ्लाइटिस। इसकी छठी मौत जो है कहाँ पर हुई? तो आपको पता है कि केरल में हुई सबसे पहले। केरल में ही जो भी अटैक होते हैं बीमारियों के, वायरस के, तो वहीं पे होते हैं, तो इसीलिए हमारा केरल आंसर हुआ। छठी मौत हुई है, ये इसका नाम याद रखना है, दिमाग खाने वाला अमीबा, अमीबिक मेनिंगो, यानी कि एन्सेफ्लाटिस जो है, इस छठी मौत हो गई है केरल में। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो 9वें में क्या लिखा हुआ है? देखिए, जो पूर्व सीएम है, मतलब किस राज्य के पूर्व सीएम, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री डीटी लपांग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये मेघालय के रहने वाले थे, इनका निधन हो गया। ये 4 बार सीएम रह चुके हैं, ठीक है, 4 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं, 1992 से 2008 तक की। तो इस तरह से ये याद रखना है। और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो यहाँ 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 का जो आयोजन हुआ है, लॉस एंजल्स यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में हुआ है इसका, यानी 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड का, ठीक है। आपको यूएसए याद रखना है। सेठ रोज ने फिल्म में सर्वाधिक अवार्ड पाए हैं, ठीक है, रोज ने फिल्म जो है उसने सर्वाधिक अवार्ड पाए हैं। और ये 77वें क्रम का था। इसमें किस में दिया जाता है? तो टेलीविज़न में नाटक और ड्रामा के लिए ये हमारा अवार्ड दिया जाता है, यानी कि प्राइम टाइम एमी अवार्ड। और बेस्ट एक्टर की बात करें तो ये ब्राउन स्टर्लिंग है, आपको याद रखना है। और ये बेस्ट एक्टर की बात करें तो विच तुअर है, और सेवरन नाटक के लिए, सेवरेस नाटक के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है ये थ्योरी है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इसको याद कर लेना है। 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, अभी जो कि रिसेंट में हुआ है। 15 सितंबर को ही राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है। ये जो विश्वेश्वरैया जी का हैप्पी बर्थडे यानी जन्मदिन होता है उस पे मनाते हैं। और इनका जो है कृष्णराज सागर बांध भी बना है विश्वेश्वरैया के नाम पर। और ये कहाँ पर है? कावेरी नदी, कहाँ पर? कर्नाटका में मिला है। 1955 में विश्वेश्वरैया जी को भारत रत्न भी मिला था। अगर बात करें अंतर संसदीय संघ आईपीयू की बैठक कहाँ पर हुई? तो ताशकंद में हुई है। ताशकंद कहाँ? उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ताशकंद में हुआ है, ठीक है। अगर बात करें आईपीयू अंतर संसदीय संघ की जो हेडक्वार्टर क्या है, वो हेडक्वार्टर आपको जिनेवा याद रखना है। और ये इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। आगे बात करें विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाते हैं। और 14 सितंबर को हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है, यानी कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। 11 सितंबर को दिग्विजय दिवस होता है। और इस तरह से ये आपने सीखा। 15 सितंबर को अभी आपने लोकतंत्र दिवस सीखा, और आपने 15 सितंबर को ही इंजीनियर्स दिवस सीखा। तो ये 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस होता है, और 14 सितंबर को हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस होती है। अगर बात करें विश्व हिंदी दिवस कब होता है? तो विश्व हिंदी दिवस जनवरी को होता है, 10 जनवरी को याद रख रहे हैं, विश्व हिंदी दिवस होता है। राष्ट्रीय 14 सितंबर को होता है, और 11 सितंबर को हमारा दिग्विजय दिवस होता है। अगर क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि सर्वेश कुमार कौन है? तो ये ऊंची कूद के लिए जाने जाते हैं। विश्व के एथलीट यानी कि एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। ये उनकी 12th रैंक है,
ठीक है, 12वीं रैंक है सर्वेश कुमार जी की, ये याद रखना है। और संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 यानी कि विजय दुर्ग जिसको बोलते हैं फोर्ट विलियम, सेना पूर्ववर्ती कमान का हेडक्वार्टर है कोलकाता में, याद रखना है। तटरक्षक बल वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो रोम इटली में हुआ है, टाइबर नदी के किनारे। आगे बात करते हैं बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश में फरीद खान जो है, फरीदा खान परवीन, ठीक है, बांग्लादेश की जो फरीदा परवीन जी हैं, इनका निधन हो गया है। तो ये कहाँ क्या है, गायिका हैं और इनका निधन हो गया है। इनको बोलते हैं लालन गीतों की रानी। लालन गीतों की रानी किसको बोलते हैं, तो फरीदा परवीन को बोलते हैं, क्योंकि ये बांग्लादेश की हैं। तो इस तरह से ये मेघालय में हमारा कुछ हुए थे इम्पोर्टेंट, उनको हम बोलते हैं। यानी कि आर्म फोर्स कहाँ पर, असम राइफल यहीं पे हुआ। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 में ये शिलोंग बना। कौन सा एक्ट, 1971 एक्ट था। स्थापना जिस मेघालय की कब होती है, 1972 में होती है। और यहाँ का जो बात करें, नोक्रेक और भेदी खलम यहाँ के जो है उत्सव हैं। और पहाड़ी कौन सी है, गारो है, खासी है, जयंतियाँ हैं। और वर्षा हमारी कहाँ पर होती है, वर्षा हमारी होती है माशिनराम में, ये हमारा था। और बाकी करें एमी अवार्ड किसको मिला है, तो बराक ओबामा जी को मिला है नेटफ्लिक्स के लिए, नेटफ्लिक्स के लिए। और यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी जो है इसके लिए, तो यहाँ पे बराक ओबामा याद रखना है। एमी अवार्ड किसको मिला है, तो ये याद रखना है केवल बराक ओबामा जी को मिला हुआ है। नाटक कौन सा, सेवरेंस को मिला है एमी अवार्ड। और कॉमेडी किसको मिला हुआ है, द स्टूडियो को एमी अवार्ड मिला है हास्यपद के लिए। तो एमी अवार्ड जो आपने सीखा। और यहाँ पे एक और अवार्ड बताया था मैंने, वो आप ज़रा याद रखेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। यानी कि प्राइम टाइम एमी अवार्ड, तो ये लॉस एंजल्स में यूएसए में होते हैं। और इस तरह से ये आपका जो है आज का सेशन कंप्लीट हुआ। अगले सेशन के लिए तैयार रहें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें एक प्यारा सा, और उसके बाद हमारी वीडियो है कंटिन्यू मिलती रहेगी। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो एक दिल ज़रूर भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।